बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको मालूम है ना, कल लड़के वाले आ रहे अपनी उरूस को देखने के लिए। हाँ मालूम है, मगर तुम फिक्र मत करो। अकरम भाई बता रहे थे कि वो लोग बड़े अच्छे हैं, ख़ानदानी हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, कल की सारी तैयारियां तो हो चुकी है ना? हाँ, उरूस ने कटलेट का मसाला वगैरह तैयार कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बच्चे सो गए? जी। अब तुम भी जाकर सो जाओ। कल की छुट्टी ले ली है ना? हाँ भाई, ले ली है। अब तुम जाओ और जाकर सो जाओ, कल बहुत काम है। जी बेटा। बजा फरमाया आप। खाइए ना आप, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। ये कटलेट तो लीजिए। जी जी। पापा आप भी लीजिए। बेटा तुम भी लो ना, आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। जी शुक्रिया। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो दोनों बच्चों को हम बात करने का मौका देते हैं ताकि एक दूसरे को समझ लें। जी बहुत बेहतर है। जाओ बेटा, जाओ बेटा। बाय द वे, आपकी क्वालिफिकेशन? आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है और अभी 15 दिन बाद बीएड के फाइनल एग्जाम्स हैं। नाइस। तो टीचिंग कंटिन्यू करेंगी आप? जी, वो तो मेरे इन लॉज पे डिपेंड करता है ना कि वो क्या चाहेंगे। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बेटी है आपकी। भाई लड़की पढ़ी लिखी है और सलमान की अम्मी को पसंद भी है। लेकिन हमारा सलमान भी कुछ कम नहीं है। जी माशाअल्लाह। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आजकल कितनी ट्रैफिक रहती है और हमारा सलमान उसी ट्रैफिक में मोटरसाइकिल से आना जाना करता है। जी मैं कुछ समझा नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी को जहेज में क्या देंगे? देखिए, हर माँ बाप अपनी बेटी को कुछ ना कुछ तो देते ही हैं। कुछ ना कुछ मतलब हम कुछ समझे नहीं। दरअसल मेरी दो बेटियां और हैं, एक एचएससी में है, दूसरी एसएससी में। उनके तालीम के अखराजात, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बड़ी बेटी को खाली हाथ विदा कर देंगे। और आपकी इस्लामिक नॉलेज? अभी इस्लाम की क्लासेस जाती हूँ और अहले बैत की शरीयत पर अमल करती हूँ। नमाज कुरान तो पाबंदी से पढ़ती हूँ और नहजुल बलागा भी पढ़ रही हूँ। दीन को लेके जो जज्बा आप में है वो मुझ में भी है। हमसे जो कुछ बनेगा हम करेंगे, आप इत्मीनान रखें। और फिर हमारी बेटी क्वालिफाइड है। हम समझ गए। ये सब तो फॉर्मेलिटीज है जी। अच्छा, हम चलते हैं, हमें इजाज़त दीजिए। जैसे ही कोई बात आगे बढ़ती है हम आपको इत्तला कर देंगे। जी। सलमान, बेटे सलमान। जी डैडी, आया। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अजी, आप अखबार ही पढ़ते रहेंगे? दुनिया मोबाइल पर चैट कर रही है और आप? क्या हुआ मोहतरमा, क्या बात है? जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं। उन लोगों का कोई फ़ोन आया था क्या? हाँ, एक दो बार फ़ोन पर बात हुई, लेकिन अजीब है वो लोग। वही अपना राग अलाप रहे, टस से मस नहीं हो रहे कि हम अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आप लोग इत्मीनान रखिए, लेन देन की तो बात ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। अरे बेटा, काम पे नहीं गए? वो उसको टाइम है अभी, वो। बैठो। बेटे वो बात ऐसी है कि ये हमें रिश्ता ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? वो लोग तो ख़ानदानी हैं, लड़की पढ़ी लिखी है, अहले बैत की शरीयत पर अमल करती हैं। इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है, लेकिन दुनियादारी भी तो कोई चीज़ होती है ना। तुम नहीं समझोगे बेटा। अच्छा ऐसा करूं, तुम काम पर जाओ, बाकी हम लोग देख लेंगे। जी, पर आप लोग जो भी फैसला लें सोच समझ के लीजिएगा, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। चलिए। अच्छा, टिफ़िन ले लेना बेटा। जी, वो ले लिया मैंने। क्या कहा आपने? देखेंगे? क्या ख्वाब देखेंगे? इकलौता लड़का है हमारा, कंप्यूटर इंजीनियर इसलिए नहीं बनाया है कि मस्जिद में निकाह पढ़वा दे और 10 लोगों को दाल को चावल खिलाकर
उसको और उससे जिंदगी भर के लिए हाथ धो बैठे। कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं राजी हो जाऊंगा? नहीं। अरे भाई, मेरे दिल में भी अरमान है अपने इकलौते बेटे की शादी का। आलीशान हॉल हो, 3 दिन तक मेहमानों की खिदमत हो, लाजवाब पकवान हो, मुर्ग मुसल्लम हो, बकरी का कोरमा हो और 30 तरह के पकवान हो, और जहेज जहेज जो हम चाहें। इन छोटे लोगों से मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मना कर देते हैं, और क्या। कैसे? वो ऐसे। हेलो। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सलमान का डैडी बोल रहा हूं। जी फरमाए। बात दरअसल ये है कि हमने इस्तिखारा निकाला है जी। और उसमें सख्त मना आया है। जी। अल्लाह की मर्जी नहीं है। चलिए, खुदा हाफिज। हेलो हेलो, सुनिए। हेलो। नाजरीन, देखा आपने किस तरह मेरे वालिद साहब ने कह दिया कि इश्तिखारा में मना आ गया है, अल्लाह की मर्जी नहीं है। अरे अल्लाह से डरते नहीं है, ये कौन सी सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं? नाजरीन, मौला अली अलैहिस्सलाम और बीबी फातिमा जहरा का निकाह कैसे हुआ था पता है ना आपको? और हम तो उसका उल्टा ही कर रहे हैं। आखिर कब तक ये जहेज की लानत चलती रहेगी और कब तक जहेज के नाम पर लड़कियां यूं घर में बैठी बैठी बूढ़ी होती रहेंगी और जहेज के नाम पर यूं ही घर टूटते रहेंगे? आखिर हमारे यहाँ कब तक यही सब चलता रहेगा? सुना आपने, ये तल्ख हकीकत है, मुआशरे की सच्चाई है, इससे मुंह नहीं फेर सकते। आइए अब हम मौलाना साहब को बुलाते हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपको समझाएंगे। आइए मौलाना साहब। आखिर कब तक हम सच का सहारा लेकर झूठ को बोलना जायज़ समझते रहेंगे, और क्यों हम हर छोटे बड़े कामों में इस्तिखारे का सहारा लेते रहेंगे, जबकि शरीयत तो ये कहती है जहाँ तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी राय, तुम्हारे मशवरे सब के सब साथ छोड़ दे, उस वक्त तुम अल्लाह की राय ले लिया करो। लेकिन हम हैं कि हर छोटे बड़े काम में ज़िंदगी के इस्तिखारा दिखवाना शुरू कर देते हैं। रही जहेज़ की बात, इस्लाम में जहेज़ का कोई तस्वुर ही नहीं है। आप जानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के ज़रिए हमें इस जहेज़ की लानत से कैसे आगाह फरमाया है। इमाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स माल और हुस्न की वजह से किसी से शादी करता है तो उसे दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं मिलती, यानी ना माल और ना ही हुस्न। लेकिन अगर कोई दीनदारी की वजह से शादी करता है तो खुदावंद आलम उसको दोनों चीज़ों को अता कर देता है, हुस्न भी और माल भी। हमारे लिए तो मिसाल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शादी को होना चाहिए था, इसलिए कि हम जानते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने जो मुख्तसर सा महर अदा किया जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उसी में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का मुख्तसर सा सामान ख़रीद के ज़िंदगी का सामान दे के अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। लेकिन हम हैं कि हम महर की रकम तो बहुत मुख्तसर सी देना चाहते हैं और जहेज़ के सामान बड़े बड़े हासिल करना चाहते हैं। आखिर हम कब तक दूसरों के माल से मालदार बनने के सपने देखते रहेंगे? हमारी इन बातों पर आप भी गौर कीजिएगा।